अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसन फ़खरीज़ादा के कत्ल का जवाब दिया जाएगा, मगर उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुल्क को जल्दबाजी में फ़ैसला करने के जाल में फंसाया नहीं जा सकता। दोस्तों, मोहसन फ़खरीज़ादा पर जुमे को दमांद के इलाके अबसर्द में हमला किया गया था, जिसके बाद वो अस्पताल में हलाक हो गए थे। ईरान ने ऐलान किया था कि वो अपने सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसन फ़खरीज़ादा की हलाकत का बदला लेगा, जबकि ईरानी हुकाम की जानब से अंदिया दिया गया था कि इस मामले में इसराइल मुलव्वस है। ताहम अब ईरान के सदर ने इसराइल पर इस हमले का बराह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुतल्लिका हुकाम मुनासिब वक्त पर इस जुर्म का जवाब ज़रूर देंगे। ईरान के सरकारी खबर रसा अदारे अरना के मुताबिक उन्होंने ये बात कोविड-19 टास्क फोर्स के एक इजलास में कही है, जिसे बराह रास्त नशर किया गया था। सदर रूहानी ने कहा, ईरान के तमाम दुश्मन अच्छी तरह जान ले कि ईरान कौम और मुल्की हुकाम इतने बहादुर हैं कि वो इस मुजरमाना फेल का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। उन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए कहा है कि ईरानी कौम इतनी दानिशमंद है कि वो इस जाल में नहीं आएगी, और कहा है कि इसराइल का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। दोस्तों, इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी के अस्करी मशीर हुसैन देगान ने कहा था कि वो इस हमले के मुरतब अफराद पर तूफ़ान की तरह चोट पहुँचाएंगे, मगर भी इंटेलिजेंस अदारों का ख्याल है कि फ़खरीज़ादा ईरान के खुफिया जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की रूरवा थे, और कई ममालिक के सफारतकार उन्हें ईरान के बम का बाप भी कहते थे। ईरान का इसरार है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तहत रवांची ने कहा है कि यह कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ़ वर्जी है, और इसका मकसद खित्ते में अफरा तफरी फैलाना है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने इस एक रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें इसराइल के मुलव्वस होने के इशारे हैं। एक ट्वीट में उनका कहना है कि इस बुज़दिलाना कार्रवाई से, जिसमें इसराइल के किरदार के इशारे हैं, ये नज़र आता है कि इसके मुरतब जंग के लिए कितने बेताब हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि वो रियासती दहशतगर्दी के इस अमल की मज़म्मत करे। अप्रैल 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की एक प्रेजेंटेशन में फ़खरीज़ादा का नाम बिलखसूस पेश किया गया था। कत्ल की खबर पर अभी तक इसराइल से कोई बयान नहीं आया। दोस्तों, ईरान की हुकूमत ने फ़खरीज़ादा की शहादत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। उनकी मौत की खबर एक ऐसे वक्त पर आई जब ये तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि ईरान ज़्यादा मकदार में यूरेनियम अफसोदा कर रहा है। यूरेनियम की अफसोदगी सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन और मिलिट्री जौहरी असलाह के लिए अहम जुज़ है। दोस्तों, अमरीकी खुफिया अदारे CIA के साबिक़ सरबराह जॉन ब्रेनन ने कहा, साइंसदान का कत्ल मुजरमाना और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल है, जो खित्ते में तनाज़ा को हवा देने का सबब बन सकता है। उन्होंने अपनी सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा कि फ़खरीज़ादा के कत्ल से हलाकत हेज़ रद्द-ए-अमल और इलाक़ाई तनाज़ा के एक नए मरहले का खतरा है। जॉन ब्रेनन ने मज़ीद कहा कि वो नहीं जानते कि आया किसी गैर मुल्की हुकूमत ने फ़खरीज़ादा को हलाकत की इजाज़त दी या उन्हें हलाक किया। सन 2015 में ईरान के साथ 6 आलमी ताकतों ने ईरान पर यूरेनियम की अफसोदगी की हद मुकर्रर की थी, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस मुआहदे से अमेरिका को ये कहते हुए निकाल लिया था कि ईरान जानबूझकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोस्तों, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि जब वो जनवरी में सदारत का ओहदा संभालेंगे तो ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल ने इस मुज़ाकरात की मुखालफत की है। ईरान की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमलावर ने पहले बम चलाया और इसके बाद फ़खरीज़ादा की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। ईरान के वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक जुमे को मसल्ह दहशतगर्दी ने वज़ारत के रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहसन फ़खरीज़ादा को लेकर जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया। दहशतगर्दों और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान झड़प के दौरान फ़खरीज़ादा शदीद ज़ख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बदकिस्मती से TB टीम की उनको बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई और चंद मिनटों पहले वो हलाक हो गए।
فارس نیوز ایجنسی نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ ابسرد کے شہر میں مصطفی حمینی بلیوڈ پر کار دھماکہ ہوا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ این شاہدین کے مطابق 3 سے 4 افراد جن کو دہشت گرد کہا گیا تھا واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فارس نیوز نے کہا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا وہ ایرانی سائنسدان کو قتل کا بدلہ لیں گے جسے ماضی میں لیتے رہے ہیں۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ جوہری سائنسدان کا قتل جدید سائنسوں تک ہماری رسائی کو روکنے کے لیے عالمی بالادستی کی سب سے واضح خلاف ورزی ہے۔ دوستو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔